मैं उस टाइम 11 साल का था और इलेक्ट्रिक शॉक लगा 11,000 वोल्ट खंबे की तार से। तो इलेक्ट्रिक शॉक ने विद इन सेकंड मेरी दोनों टांगे और एक बाजू जलाकर कोयला कर दिए। जब भी मुझे होश आता तो मेरा एक बॉडी पार्ट मेरी बॉडी के साथ ना होता। 3 क्लास से 10th क्लास तक मेरी वालदा जो थी मुझे वो स्कूल उठाकर लेके जाती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने मेरिट पे पंजाब पुलिस ज्वाइन की। 2017 में मुझे बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड दिया। पंजाब भर के तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं उनको मैं लेक्चर कन्वे कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और मेरे साथ इस वक्त पुलिस ऑफिसर मलिक हसनैन मौजूद हैं, जो कि बचपन में एक हादसे में अपनी दोनों टांगे और एक हाथ गंवा बैठे थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आज ये एक सच्चे पुलिस ऑफिसर हैं और इसके साथ साथ ये बाकी पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन भी करते हैं। सर से इनकी जर्नी भी जानेंगे, लेकिन हाल ही में इन्होंने 172 कंट्रीज़ में पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन का अवार्ड अपने नाम किया। क्या जर्नी थी, किस तरह से इन्होंने अपनी पुलिस ऑफिसर की जो जर्नी है वो स्टार्ट की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि हादसा हुआ क्या था? बेसिकली मैं उस टाइम 11 साल का था और इलेक्ट्रिक शॉक लगा 11 केवी 11,000 वोल्ट खंबे की तार से। उसने मेरी जो है दोनों टांगें और एक बाजू जो है वो जलाकर कोयला कर दिए। बेसिकली मैं 3rd फ्लोर पे खड़ा हुआ था अपने रिलेटिव की तरफ और मैं उस टाइम 11 साल का बच्चा था और टेरेस पे खड़े खड़े मेरा दिल किया कि मैं मेन रोड वाली साइड पर झांक कर देखूं, नीचे देखूं कि नीचे देखने पे कैसा व्यू आता है। तो जैसे ही मैं बाउंड्री वॉल की तरफ बढ़ा तो मुझे फील हुआ कि मेरी हाइट छोटी है बाउंड्री वॉल से और मैंने एक लोहे की चारपाई का सहारा लिया। उसके लोहे के पाइप पे खड़ा होकर जैसे ही मैंने अपना लेफ्ट हैंड बाउंड्री वॉल की तरफ बढ़ाया तो मुझे फील हुआ कि मेरा हाथ किसी बहुत ही पावरफुल चीज़ से जा टकराया है। बेसिकली वो पावरफुल चीज़ एक 11 केवी 11,000 वोल्ट खंबे की तार थी जो कि उस बाउंड्री की बिल्कुल साथ से गुजर रही थी। क्योंकि मैं छोटा बच्चा था और मैं अपने रिलेटिव के घर खड़ा हुआ था तो मुझे उसका आइडिया नहीं था। तो जैसे ही मेरा हाथ उस वायर से टकराया उसने जकड़ लिया और करंट मेरी बाजू से होता हुआ मेरी बॉडी में गया, नीचे टांगों में करंट आ गया और नीचे क्योंकि लोहे की चारपाई थी तो इस तरह उस इलेक्ट्रिक शॉक ने विद इन सेकेंड्स जो हैं मेरी दोनों टांगें और एक बाजू जलाकर कोयला कर दिए और एक झटके से मुझे दोबारा छत पे डाल दिया। नीचे खड़ा एक शख्स ये सारा मामला देख रहा था, वो भागता हुआ मेन गेट पे आया और जोर जोर से नॉक करने लगा। वो कहने लगा कि आप बच्चे को बचा लें, आपका बच्चा छत पे है और जल्दी बच्चे को बचाएं। वो इस कदर बौखलाया हुआ था कि उसकी बात सुनकर मेरी फैमिली फ़ौरन छत पर पहुंची, जिसमें मेरी वालदा भी शामिल थी। और जब मेरी माँ ने देखा छत पे पहुंच के कि उनका इकलौता बेटा जो है वो छत पे बेहोश पड़ा है और उसकी दोनों टांगे और बाजू जलकर कोयला हो चुके हैं, तो वो फ़ौरन से छत पर गिरकर बेहोश हो गई। मेरी फैमिली के लिए क़यामत का मंजर था क्योंकि दोनों माँ बेटा छत पे बेहोश पड़े थे। समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसको संभाला जाए, उस बच्चे को जिसकी टांगे और बाजू जलकर कोयला हो चुके थे या उस माँ को जो छत पे बेहोश पड़ी थी। माँ के चेहरे पे पानी छिड़का गया, वो होश में आ गई। उसके बाद जब मेरी सांस चेक की गई तो पता चला कि सांस रुक चुकी है और सब ने यकीन कर लिया कि मैं मर चुका हूँ। उसके बाद जब माँ ने ये बात सुने वो फूट फूट कर रोने लगी। इसी दौरान एक शख्स मुझे उठाकर घर से बाहर ले आया और घर से बाहर एक घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था और उसके बाहर रेत का ढेर था। उसने मुझे गर्दन तक उस रेत में ढेर में दबा दिया और बाहर ज़ोर ज़ोर से मेरा सीना प्रेस करने लगा। माँ भागती हुई गई और कुरान पाक उठा लाई और आसमान की तरफ कुरान पाक उठाते हुए रब तआला से इल्तिजा करने लगी कि अल्लाह अगर बेटा वापस ही लेना था तो फिर दिया क्यों। तो उसके बाद माँ भी दुआ कर ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई कि बच्चा ज़िंदा है, सांस चल पड़ी है। तो उसके बाद मुझे एक जो है रिक्शा में ले जाकर लाहौर के जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया और जिन्होंने जब मेरी कंडीशन देखी तो उन्होंने फ़ौरन जवाब दे दिया कि इस बच्चे का बचना बहुत ही मुश्किल है। जिस पे पेरेंट्स ने कहा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं, एटलीस्ट आप ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करें। उसके बाद मेरा पहला ऑपरेशन किया गया, उसमें मेरी लेफ़्ट आर्म जो है काट कर मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। दूसरा ऑपरेशन किया गया, उसमें मेरी लेफ़्ट जो है लेग काट दी गई। तीसरा ऑपरेशन किया गया, उसमें मेरी राइट लेग काट दी गई। और जब मुझे होश आया तो मैं बड़ा परेशान था क्योंकि जब भी मुझे होश आता तो मेरा एक बॉडी पार्ट मेरी बॉडी के साथ ना होता। तो मैंने वालदा से नाराज़गी के आलम में पूछा कि माँ मुझे बताएं कि मेरी टांगे और बाजू किधर हैं, जिस पर माँ खुद को बहादुर ना दिखा पाई और फूट फूट कर रोने लगी
और मुझे कहा बेटा मुझे माफ़ कर दो, डॉक्टर्स ने आपकी दोनों टांगें और बाजू काट दिए हैं। उसके बाद मैंने माँ को कहा माँ आप रोती क्यों हो, अभी मेरी 2 टांगें एक बाजू कटा है ना, जबकि अब भी मेरा एक बाजू बिल्कुल सलामत है। कोई बात नहीं, मैं इसके सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा और आपको भी सहारा दूंगा। माँ ने देखा कि छोटा सा बच्चा है, 11 साल का बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है, तो उसने मुझे गले से लगा लिया और माँ रोने लगी। जब मेरे वालिद साहब को पता चला कि डॉक्टर्स का जो स्टाफ है वो इंसानी अज़ा जो बॉडी से काट के अलग कर दिए जाते हैं वो ज़ाया कर देते हैं, तो मेरे वालिद साहब ने रिक्वेस्ट की कि मेरे बेटे की जो टांगे और बाजू हैं वो हमारे हवाले किए जाएँ। तो उसके बाद मेरे दोनों टांगे और बाजू एक स्टील में रखी ट्रे में रख कर मेरे वालिद साहब को दिए गए। और अब यकीन करें कि मैं उस टाइम ऑपरेशन थिएटर में था, मेरे सामने मेरी नन्ही सी वो टांगें और एक बाजू रखकर मेरे वालिद साहब को दिए गए और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी क्या फीलिंग थी। मेरे 11 साल के साथी, मेरे जिस्म के हिस्से हमेशा के लिए मुझसे दूर ले जाए जा रहे थे और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर पाऊँ। उसके बाद फिर वालिद साहब ने वो लेग्स और टांगे और बाजू रिसीव किए और एक कब्रिस्तान में जाके वो दफना दिए, ताकि मेरे जो बेटे की टांगे और बाजू हैं इसको ज़ाया ना किया जाए, इसको दफना दिया जाए। तो उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की और 3 क्लास से जो है 10th क्लास तक मेरी वालदा जो थी मुझे वो स्कूल उठा कर लेके जाती डेली बेसिस पे, सुबह तैयार करती और गोद में उठा कर लेके जाती। और जब मैं अपने क्लासेस अटेंड करता तो मुझे मेरी वालदा बाहर बैठ के मेरा वेट करती क्लासेस एंड होने का, और जब क्लासेस ख़त्म होती तो दोबारा से मुझे उठाकर गोद में 2 किलोमीटर का सफ़र तय करके दोबारा मुझे वो घर लेकर आती। मैंने इस तरह से मैट्रिक किया। उसके बाद मैट्रिक में आर्टिफिशियल लिम्ब्स लगी और आर्टिफिशियल टांगों के बाद मैंने अपनी जो है अब स्टडी मज़ीद कंटिन्यू की और मैंने उसके बाद आईसीएस किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने मेरिट पे पंजाब पुलिस ज्वाइन की। उसके बाद मैंने आईटी में पंजाब पुलिस में काफ़ी काम किया। मैंने पंजाब, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और मैंने पंजाब पुलिस में जो हमारा फ्रंट डेस्क सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग किया, उसकी वर्किंग मैंने बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग की। और उसके बाद जो है मैंने 2017 में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो थे वो आईजी ऑफिस आए, उनको मैंने ब्रीफिंग दी और उन्होंने मुझे बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड दिया पंजाब में। और ना सिर्फ इतना बल्कि मैंने अपनी जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू की। उसके बाद अभी रिसेंटली यूएई गवर्नमेंट ने वर्ल्ड पुलिस समिट करवाई, जिसमें राउंड अबाउट 172 कंट्रीज ने शमूलियत की और कंपटीशन हुआ, जिसमें मैं फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन लेके अवार्ड लेके आया पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन में, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तब भी खुद को ब्रेक नहीं किया और मैं इस टाइम पंजाब भर के तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं उनको मैं लेक्चर कन्वे कर रहा हूँ, उनको आईटी ट्रेनर और एज आ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब के बाकी जो हमारे सूबे हैं वहाँ भी मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि एक शख्स जिसकी टांगे और बाजू कट जाएँ उसके बावजूद वो हिम्मत ना हारे और वो एक रोल मॉडल बन के वो पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान को लेक्चर कन्वे करे और मोटिवेट करे। बिल्कुल सर, इतना बड़ा हादसा होने के बाद हिम्मत हार जाता है इंसान। आप इतनी छोटी सी उम्र में 11 साल का बच्चा जो जिसका ध्यान ही खेल कूद में होता है और टांगे और बाजू ही उसका सहारा होते हैं, उस टाइम पे आपने अपनी माँ को जो है हौसला दिया था कि आप फिक्र ना करें, मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और आज आपने वही सब करके दिखाया है। सर, माँ के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि आज वो जिस दर्द से वो गुजर के आई हैं वो आज किस तरह से प्राउड करती हैं आप पर? बेसिकली वो बहुत खुश हैं। और जब मैंने बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड हासिल किया पंजाब में और जब मैंने यूएई गवर्नमेंट से इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किया तो उस टाइम सबसे पहले मैं अपनी वालदा को मैंने टेलीफोनिकली कॉल की और वो रो पड़ी। तो तब मुझे फील हुआ कि खुशी के भी आंसू होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी वालदा अगर मेरे साथ ना होती तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल है आपकी वालदा का। सर, पुलिस में आने के लिए तो फिटनेस की ज़रूरत होती है। ऐसा सुना जाता है कि एक फिट बंदा ही पुलिस ज्वाइन कर सकता है, लेकिन आपने एक एग्जाम्पल खड़ी कर दी है। जी बिल्कुल, बेसिकली मैं क्लरिकल ऑफिसर हूँ।
मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनता, तो जो क्लरिकल ऑफिसर हैं वो बिल्कुल उसमें एक स्पेशल कोटा होता है, वो पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं और पंजाब पुलिस में आ सकते हैं। सर, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके पास कुछ कमियां हैं और वो मोटिवेट नहीं हो पा रही, वो सोचते हैं कि हम बस अब ख़त्म कर दें, अब हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते? बिल्कुल, मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है कि हिम्मत बिल्कुल ना हारें, और अगर मैं कर सकता हूं तो वो क्यों नहीं कर सकते। मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूं उन लोगों के लिए, और मैं अगर इनकम्प्लीट शख्स खुद को कंप्लीट कर सकता हूं तो आप कंप्लीट लोग खुद को कंप्लीट क्यों नहीं कर सकते। अच्छा सर, अरशद नदीम की जिस तरह से उनको एजाज़ मिला, वो ओलंपिक से अवार्ड लेकर आए, उसी तरह से आप भी अवार्ड लेकर आए थे 172 कंट्रीज से, लड़ के लेके आए थे, लेकिन उस तरह से आपको एप्रिसिएशन मिलती है? बिल्कुल जी, मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट की। स्पेशल हमारे आईजी साहब ने, उस्मान अनवर साहब ने बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने रिकमेंडेशन में मेरा नाम भेजा, और मैं समझता हूँ कि मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। और हमारे जो एडिशनल आईजी शहजादा सुल्तान साहब हैं, ऑपरेशंस पंजाब हैं, वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उनके अलावा तमाम हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन तमाम का बहुत मशकूर हूँ। अगर मुझे वो सपोर्ट ना करते तो शायद मैं इस जगह तक ना पहुँचता। सर, ड्राइविंग स्कूल ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, वो क्या मामला है? जी बिल्कुल, बेसिकली जब मैं मैट्रिक में था तो उस टाइम मेरे लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत डिफ़िकल्ट था, और मैंने इसलिए एक टेलीफोनिकली एक ड्राइविंग स्कूल से रब्ता किया अच्छा। और उनको बताया कि मैं ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ, और मेरी दोनों टांगें और एक बाजू जो है वो आर्टिफिशियल है। जिस पर उनका जवाब था कि आप अपनी लाइफ में कभी ड्राइविंग नहीं कर सकते। और क्योंकि मैंने उसी टाइम ठान ली, पहले तो मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव करनी थी, लेकिन अब मैं मैनुअल गाड़ी ड्राइव करूँगा। उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, और लेकिन उस टाइम मुझे ड्राइविंग सिखाने के लिए कोई एग्री नहीं था। मैंने यूट्यूब से ड्राइविंग सीखी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना सिर्फ ऑटोमेटिक बल्कि मैं मैनुअल गाड़ी ड्राइव करता हूँ। मुझे ड्राइविंग करते हुए 8 साल हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरिट पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। बहुत खूब सर। सर, आपको स्पोर्ट्स का भी शौक है पुलिस के साथ साथ? जी, मैं बैडमिंटन का स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी रिसेंटली मैंने एक एकेडमी भी ज्वाइन की है, और मैं जो एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करना सीख रहा हूँ। और बहुत जल्द जो है मैं दोबारा आपको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाऊंगा, और आपने रिकॉर्डिंग करनी है मेरी एरोप्लेन फ्लाई करने की। बिल्कुल, इंशाल्लाह। सर, इस स्पोर्ट्स पे देखा जाए और पुलिस में देखा जाए तो इंसान के पास हर चीज़ होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में भी दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है, टाँगों का इस्तेमाल होता है, तो किस तरह से आप मैनेज करेंगे? जी बिल्कुल, मैं मैनेज करता हूँ, और बड़ा अच्छा मैनेज करता हूँ। मैं बैडमिंटन का स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ, और मैं नॉर्मल लोगों के साथ खेलता हूँ, और उसमें बिल्कुल फील नहीं होता कि मेरी लेग्स आर्टिफिशियल हैं या मेरी बाजू आर्टिफिशियल है। सर, ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला अगर आपसे कुछ चीज़ ले लेता है, तो उसके बदले में बहुत सारी चीज़ें दे भी देता है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज़ से बिलीव करता हूँ। अगर अल्लाह ताला ने मेरे से 2 टाँगें, एक बाजू ली हैं, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे उसके एवज़ जो है स्ट्रॉन्ग जो है ब्रेन दिया है, और मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है कर पाता हूँ जो कि नॉर्मल पर्सन नहीं कर नहीं कर पाता। पाता।